इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 7 लगाते हैं। क्या कहता है, चार कण ए बी सी डी वेर डी, हमको ए बी सी डी आपको दे रखा है, जिनके द्रव्यमान m 2m 3m और 4m है। m 2m 3m 4m, ठीक, उसके द्रव्यमान है। एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। यह आपका वर्ग है। वर्ग का क्या मतलब होता है कि चारों भुजा समान होती है वर्ग की, ठीक। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है, ये बात याद रखना। उसकी पहचान, चित्र 12.17, सही बात है, बना दिया हम लोगों ने। वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी ए है, सही बात है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है, ठीक ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, दरअसल हमको पता है ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक। ओरिजिन पॉइंट, उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इसका निर्देशांक एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं आपका a,0, ये आप जानते हैं। और हमें पता है कि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा समान होती है। अगर ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, समझ गए। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी क्या है a, ये दूरी a, उसकी दूरी क्या a, तो मतलब a,a। और y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं 0,y, मतलब a है तो 0,a कह देंगे आप लोग, 0,a। यहाँ तक बात समझ गए आप लोग। इसको आप लोग m1 बोलेंगे, इसको आप m2 बोलेंगे, ठीक। इसको आप m3 बोलेंगे, इसको आप m4 बोलेंगे, ठीक। अब हम लोग इसको आसानी से लगा लेंगे, ठीक। एक्स अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति XCM, उसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, m1 x1 प्लस m2 प्लस x2 प्लस m3 प्लस x3 प्लस m4 प्लस x4 प्लस नहीं x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्यों, 1 2 3 4 4 पॉइंट दे रखे हैं इसलिए, ठीक। तो लगा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये फॉर्मूले लिख चुके हैं, ठीक है। तो निकाल देंगे XCM सबसे पहले, m1 x1, m1 की जगह आप m रखेंगे, x1 की जगह आप रखेंगे, हाँ इनका और नामकरण कर देते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, ठीक। इनके नामकरण कर दिए हम लोगों ने। m1 x1 की जगह आप 0 रखेंगे, m2 x2 की जगह आप क्या रखेंगे, m2 की जगह 2m, x2 की जगह आप a रखेंगे, m3 x3, m3 की जगह 3m और x3 की जगह आप रखेंगे a, m4 x4, m4 4m और x4 आप 0 रखेंगे, डिवाइड बाई m1 m2 m3 m4, मतलब m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। तो XCM बराबर, इसकी गुणा करोगे 0 के साथ 0, इसकी गुणा करोगे ये भी 0, 3ma और 2ma क्या हो जाएगा 5ma, 5ma और m 3m 6m 10m, कितना 10m, m से m कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपको बोलेंगे सीधा सीधा कि हम 1/2 a, या आप इसको आप XCM बराबर a/2 भी कह सकते हैं, सीधा सीधा। तो आपका एक आंसर आ चुका है, ये गलत नहीं है, मैं ऐसा ही लिखता हूँ, ठीक है आंसर को। अब हम लोग क्या निकालेंगे YCM के लिए फॉर्मूला। YCM के लिए भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। m1 y1, m1 की जगह आप m ही रखेंगे भैया, y1 की जगह आप 0 रखेंगे,
M2 Y2 M2 2M, Y2 आप 0 रखेंगे भैया, M3 Y3, M3 मतलब 3M और Y3 मतलब A, प्लस M4 X4, M4 मतलब 4M और X4 मतलब X4 Y4 सॉरी A, Y4 A, ठीक, क्योंकि Y के लिए चल रहे हैं ना हम लोग, तो X क्यों लेंगे, अपॉन M1 M2 M1 M2 M3 M4, ठीक। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M, ये जीरो 3M है, 4M है, 7M है, 7M है, और नीचे आ जाएगा 10M है, 10M है ना, 10M खाली, M से M कैंसिल, तो आप बोलेंगे कि YCM हम लोग 7A अपॉन 10 निकाल के लाएं, और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।